फॉर्म 47 के ज़रिए और 45 के ज़रिए, बल्कि ख़ुसूस 45 के ज़रिए ये ऐवानों में आ तो गए हैं, अवाम ने इनको रिजेक्ट किया। अब ये कहते हैं कि हम मुज़ाकरात, ये ख़ुद इस अहल ही नहीं है, क्या मुज़ाकरात करेंगे? हाँ, मुज़ाकरात हम करेंगे, लेकिन हम मुज़ाकरात करेंगे आर्मी चीफ के साथ, DGI के साथ, पाकिस्तान की फ़ौज के साथ। PTI सिर्फ आर्मी चीफ और DGI-SI से मुज़ाकरात करेगी। PTI रहनुमा शहरयार आफरीदी का ऐलान। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम ने पाकिस्तान में दावा किया कि फ़ौज से PTI के मुज़ाकरात बहुत जल्द होंगे। उन्होंने तस्लीम किया कि बानी PTI शुरू दिन से मुज़ाकरात के ख्वाहिशमंद थे, मगर दूसरी तरफ से रिस्पॉन्स नहीं आया। ये तासुर गलत है कि बानी PTI NRO चाहते हैं। पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल की खातिर आर्मी चीफ से बात करेंगे। हुकूमत से मुज़ाकरात के सवाल पर शहरयार आफरीदी ने कहा कि मुस्तरदशुदा लोग हैं, इनसे क्या मुज़ाकरात करें। इसी प्रोग्राम में बात करते हुए रहनुमा नून लीग तलाल चौधरी बोले कि PTI ने NRO का नाम मुज़ाकरात रखा हुआ है। PTI को NRO मिल जाए तो ये इसी क़यादत के कसीदे पढ़ना शुरू हो जाएंगे। ये बातचीत कर भी रहे हैं, उससे मुकर भी रहे हैं। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि ये 190 मिलियन पाउंड दे दें, इनकी फ़ौरन माफ़ी हो जाएगी। फिर बात होती है जी कि चले मुफाहमत होनी चाहिए। कैसे होगी मुफाहमत? मैं बार बार कहता हूँ कि मैं एक हाथ बढ़ाता हूँ अली की तरफ, अली अगर अपना हाथ बढ़ाएगा तो मैं हाथ मिलाऊंगा ना। अगर वो अपना हाथ जेब में डाले रखेगा या हाथ बांध के खड़ा हो जाएगा, मैं हाथ नहीं मिला सकूंगा। हम हाथ आज भी इनकी तरफ बढ़ाते हैं, हाथ मिलाएं। यहाँ हाउस के अंदर छोड़ दें सियासत को। मैंने कहा पाकिस्तान एक पार्टी है, पाकिस्तान के लिए आएँ, ये भी बैठे हम भी बैठे। मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी की एक बार फिर तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की दावत। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि आए पाकिस्तान के लिए एक साथ बैठें, एक बार फिर आपकी तरफ हाथ बढ़ाते हैं। आप एहतजाज के लिए HXI से बात कर सकते हैं, फजलुर रहमान के साथ बैठ सकते हैं, तो हमारे साथ बैठने में क्या कबाहत है। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शहरी रहमान ने कहा कि PTI को अपना रवैया बदल कर आगे बढ़ना होगा। PTI से कोई डील होगी ना उन्हें ढील दी जाएगी। 9 मई के वाक़यात में जो भी मुलव्विस पाया गया उसका एहतसाब होगा, इसके लिए कानून साजी भी होगी। आज़ाद रुकन सेनेट फैसल वाडा की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़दा के साथ में बातचीत। कहा कि अली अमीन गंडापुर का दिलो दिमाग सब दाएँ बाएँ हैं। PTI चाहती है कि बानी PTI जेल में रहें, उनकी मकबूलियत के मज़े PTI लूटती रहे। PTI वालों को WhatsApp आता था कि किसको क्या गाली देनी है। PTI के रहनुमा ये सारे WhatsApp मैसेज भी जमा करवा चुके हैं। FBR में अरबों रुपए की चोरी रोकने के लिए हुकूमत का बड़ा कदम। FBR के करप्ट और नाअहल अफसरान के गिर्द घेरा तंग। वज़ीर आज़म की ख़ुसूसी हिदायत पर मुकम्मल जांच पड़ताल के बाद इनलैंड रेवेन्यू सर्विस और पाकिस्तान कस्टम्स के 12 अफसरान को OSD बना दिया गया। वज़ीर आज़म की करप्ट और नाअहल अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। करप्शन में मुलव्विस अफसरान को मुलाजमत से बर्खास्त करने का अहकाम। वफाकी वज़ीर इत्तलात तारे ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि FBR में हर साल लीकेज की खबरें आती थीं कि इतने अरब का नुकसान हो गया, कलेक्शन ना हो सकी। वज़ीर आज़म ने तारीख़ी कदम लेते हुए बहुत सारे लोगों को ओहदे से हटाया, बहुत सारे लोगों को नौकरी से फारिग भी किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने टैक्स चोरी रोकने के लिए PTI दौर में नाफिज ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम को फ्रॉड करार दे दिया। सिस्टम की नाकामी की तहकीकात के लिए कमेटी बनाने का ऐलान। 2019 से आज तक जिम्मेदारान का तयन करने का हुक्म। वफाकी काबीना के इजलास से खिताब में कहा कि ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम कौम के साथ मजाक था। वज़ीर आज़म ने सीमेंट के शोबे की मिसाल देते हुए कहा कि FBR ने सिस्टम लगाने का इख्तियार मालिकान को देकर गफलत बरती। दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता। सिस्टम के जरिए अरबों खरबों रुपए की आमदनी हो सकती थी, मगर मुजमाना गफलत और मिली भगत से सिस्टम को बर्बाद किया गया। करप्शन और टैक्स चोरी का मौका दिया गया। चीनी की पैदावार में भी स्टैम्प सिस्टम पर तनकीद करते हुए कहा कि 2 साल तक आदत व शुमार में हेर फेर हुई। ये सब उस दौर हुकूमत में हुआ जो खुद को दूध का धुला कहते थे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा है कि तरक्की के सफ़र में नखना डालने और तवज्जो हटाने वालों की तमाम कोशिशें नाकाम होंगी।
मनफी प्रोपेगेंडा और ट्रोल्स तरक्की और खुशहाली के लिए काम करने से नहीं रोक सकते। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस के खिताब में आर्मी चीफ ने कहा कि कौम को तरक्की के लिए इकट्ठा होने की ज़रूरत है। पाक फौज पाकिस्तान की मुआशी तरक्की के लिए हर मुमकिन मदद फराहम करती रहेगी। फौज की कोशिशें कौमी सलामती और कौम की इज्तिमाई भलाई में मुआवन साबित होंगी। जनरल आसिम मुनीर का कहना था कि आज के दौर में मुआशी इस्तेहकाम के बगैर मुकम्मल खुद मुख्तारी का तस्वुर मुमकिन नहीं। हम सब मिलकर टीम पाकिस्तान है। आइए हम सब मिलकर मनफी कुव्वतों को रद्द कर दें। हम सब मिलकर पाकिस्तान की तरक्की और इस्तेहकाम के सफ़र पर तवज्जो मरकूज रखें। ISPR के मुताबिक कॉन्फ्रेंस में सिविल और मिलिट्री हुक्काम ने भी शिरकत की। फोरम को कसीर जहती इक़दामात और मुख्तसर वक्त में हासिल अहम बेंचमार्क से आगाह किया गया। बानी PTI की रिहाई के लिए तहरीक इंसाफ के कारकुनों का मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब खान ने कहा कि देखते हैं कि पुलिस कैसे रोकती है। सबसे पहले वो खुद गिरफ्तारी देंगे। पुलिस ने PTI कारकुनों को इस्लामाबाद के G9 मरकज़ की मार्केट में जाने से रोक दिया। फैसलाबाद में भी रैली को पुलिस ने रोक लिया। MNA चंगेज़ खान काकड़ और MPA शेख शाहिद जावेद को हिरासत में लेकर कुछ देर बाद छोड़ दिया। डेरा गाजी खान में पुलिस प्रेस क्लब में दाखिल। सहाफ़ियों का एहतजाज। कराची में प्रेस क्लब के सामने तहरीक इंसाफ का मुजाहरा। लाहौर, पेशावर, कोयटा, हैदराबाद, उमरकोट, सरगोदा, सियालकोट, डेरा इस्माइल खान, बन्नू और मर्दान में भी मुजाहरे और रैलियाँ। कारकुनों का बानी PTI की रिहाई का मुतालबा। नवाज शरीफ से पार्टी क़यादत दोबारा संभालने की दरख्वास्त कर दी है। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि नवाज शरीफ दोबारा पार्टी की क़यादत करेंगे। पार्टी का बयानिया अब भी वही रहेगा जिसकी मंजूरी मियां नवाज शरीफ देंगे। शहबाज शरीफ मुल्क को मुआशी बहरान से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। मरीम नवाज पंजाब के आवाम को रिलीफ देने की भरपूर कोशिश कर रही हैं। पार्टी ने शहबाज शरीफ और मरीम नवाज की कारकर्दगी पर एतमाद का इजहार किया है। शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ से वफादारी हमसे कम नहीं। कोयटा की अदालत ने अपोजिशन इत्तेहाद के सरबराह महमूद खान अचकज़ई के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अचकज़ई को गिरफ्तार करके 27 अप्रैल को पेश करने का हुक्म। महमूद अचकज़ई के घर पर छापे के दौरान कार्य सरकार में मुदाखलत का मुकदमा दर्ज किया गया था। FIR के सिलसिले में पेश न होने पर जुडिशल मजिस्ट्रेट ने वारंट जारी किए थे। ANP के तर्जमान जाहिद खान ने दावा किया है कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के लिए लेन देन हो रहा है। सुना है कि परवेज़ खटक पीपल्स पार्टी में शामिल होकर गवर्नरशिप मांग रहे हैं। जो भी गवर्नर होगा वो सौदा होगा। इस वक्त मुल्क मुश्किलात में है। ना सूबों में कोई हुकूमत है न मरकज़ में। मौजूदा अपोजिशन का सिर्फ एक काम है कि उन्होंने बानी PTI को रिहा कराना है। कराची सेफ सिटी जब बनेगा तब बनेगा। फिलहाल IG सिंध ने शहरियों को खुद ही अपने घरों और कारोबारी मकामात पर कैमरे लगवाने का मशवरा दे दिया। कहा कि अवाम पुलिस का साथ दें, कैमरे लगवाएं, जहां ज़रूरत हो वहां रज़ाकाराना गवाही देने का ताउन करें। रवा साल अब तक कराची में स्ट्रीट क्राइम के दौरान मज़ाहमत पर हुई 63 हलाकतों की मीडिया रिपोर्ट्स को सिंध पुलिस ने मुस्तरद कर दिया। IG को पेश की गई रिपोर्ट में बताया गया कि हलाकतें 63 नहीं बल्कि 48 हैं। खतीर लागत से उगाई गई गंदम बेचना पंजाब के किसानों के लिए मिशन इम्पॉसिबल बन गया। पंजाब में सरकारी खरीदारी कम होने की वजह से अनाज मंडियों में कीमत 3000 रुपये मन तक गिर गई। पंजाब हुकूमत ने गंदम की इमदादी कीमत 3900 रुपये मन मुकर्रर की थी, मगर महकमा खुराक की जानिब से बारदाने की तकसीम भी सुस्त रवि का शिकार है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने तस्लीम किया है कि महकमा खुराक पंजाब के लिए गंदम खरीदना एक बड़ा चैलेंज है। गंदम की जितनी फसल उगाई है उतनी तो महकमा खुराक के पास रखने की गुंजाइश भी नहीं है। गंदम भारी मिकदार में इंपोर्ट की गई। पुरानी गंदम भी गोदाम में मौजूद है, जबकि इस वक्त आलमी मंडी में गंदम की फी मन कीमत 2500 से 2600 रुपये फी मन है। PDMA ने जनूबी पंजाब में 29 अप्रैल तक बारिशों की पेशगोई करके किसानों को एक और आजमाइश में डाल दिया। बारिशों की सूरत में खेतों में मौजूद गंदम खराब होने का खदशा।
बिजनेस प्रपोजल लाएं, वसाइल हम देंगे। गवर्नर सिंह का इमरान खान टिसोरी का ऐलान। कहा कि कराची में नौजवान तालीम हासिल करने के बाद बेरोजगार हैं, ताजरों के साथ मुशावरत की और एक प्रपोजल बनाया है। हम चाहते हैं कि नौजवान नौकरी करने वाले नहीं बल्कि नौकरी देने वाले बने। गवर्नर रोजगार इनिशिएटिव के तहत कर्ज दिया जाएगा, लोगों की खिदमत जारी रहेगी। बैसाखी त्यौहार की तकरीब में भी शिरकत। कहा कि पाकिस्तान में तमाम मज़ाहिब के लोगों को अपने मजहबी त्यौहार की मुकम्मल आज़ादी है। कराची में परिंदों की चोरी का इल्ज़ाम, शहरियों ने तशद्दुद करके मुबैना चोर को मार डाला। मुबैना चोर पर तशद्दुद और कत्ल के इल्ज़ाम में बंगले का मालिक गिरफ्तार। मुबैना चोर की हलाकत का मुकदमा भाई की मुद्दईयत में दर्ज। मारे गए शख्स की शनाख्त गुलाम शब्बीर के नाम से हुई। गुलाम शब्बीर परिंदों की खरीद फरोख्त का काम करता था। मकतूल के भाई ताहिर शब्बीर का दावा है कि उसके भाई के पास लाखों रुपए के परिंदे थे। भाई को लेन देन के तनाज़े पर चोर करार देकर मार दिया गया। लाहौर के इलाके गुलशन रावी में शहरी ने डकैती नाकाम बना दी। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि मोटरसाइकिल पर सवार 2 डाकू घर के पास खड़े शहरी के पास आए। शहरी ने सामान घर में फेंक दिया और पैर पटकते डाकू शहरी के मोटरसाइकिल की चाबी निकाल फरार हो गए। चीन में पाकिस्तान के लिए तैयार होने वाली पहली हंगोर क्लास आबदोज की लॉन्चिंग की तकरीब चीन के वुचांग शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री ग्रुप कंपनी लिमिटेड की शुआंगलियो बेस में होने वाली तकरीब में चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ मेहमान ख़ुसूसी थे। ISPR के मुताबिक ये प्रोजेक्ट पाक चीन दोस्ती में एक नई जहद का इजाफा करेगा। हुकूमत ने चीनी सदर के दौरे पाकिस्तान में 8 हंगोर क्लास आबदोजों के हसूल के माहिदे पर दस्तखत किए थे। माहिदे के तहत 4 आबदोजें चीन में तामीर की जाएंगी। दीगर 4 आबदोजें कराची शिप यार्ड एंड इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड में तामीर की जाएंगी। ये आबदोजें जदीद तरीन हथियारों और सेंसर से लैस हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान में 35 साल से ज़ायद उम्र की 1 करोड़ ख़वातीन शादियों के इंतज़ार में बैठी हैं। ये आदाद शुमार पाकिस्तान में शादी से मुतल्लिक शदीद मसाइल की निशानदेही करते हैं, लेकिन अब दिल का रिश्ता की मदद से आप मुकम्मल राजदारी और एतमाद के साथ बेहतरीन शरीक हयात ढूंढ सकते हैं। जब भी अमेरिका जाए आपने व्हाइट हाउस की जालियां पकड़ के हमारे लिए दुआ कर हम सबको इमिग्रेशन पासपोर्ट वगैरह। भाई मैं तो पाकिस्तान में ही रहूंगी। आपके पास अमेरिका का नीला पासपोर्ट है? जी है। इसीलिए आप ये कह रही हैं। ऑफ कोर्स। अदाकारा हिरा तरीन खूबसूरत और दिलकश नजर आने के लिए क्या इस्तेमाल करती हैं? हिरा को अगर पंजाबी फिल्म की ऑफर हो तो कबूल करेंगी? जानने के लिए देखिए प्रोग्राम हंसना मना है हफ्ते की रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। और NSC इंटरनेशनल एनिमेशन फिल्म फेस्टिवल 2024 के लिए द ग्लास वर्कर का इंतखाब कर लिया गया। पाकिस्तान की पहली हाथ से तैयार करदा एनिमेटेड फिल्म द ग्लास वर्कर मुल्क की तारीख की पहली फिल्म है जिसे आलमी मेले में सरकारी मुकाबले के लिए चुना गया है। जियो फिल्म्स पेश करता है द ग्लास वर्कर, जिसे मानव एनिमेशन स्टूडियोज ने बनाया है। ये फिल्म रवा मौसम गर्मा में जियो फिल्म्स और मानवी वाला एंटरटेनमेंट के बैनर तले पाकिस्तान भर में रिलीज़ की जाएगी।